टू माय चैनल लेट्स लर्न पे आज हम लोग उत्तर मुगल कांड का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित अभियानों में से किसी एक में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के साथ साथ मथुरा वृंदावन को भी विनष्ट किया था। तो ये उसका चौथा अभियान था जो 1756 में उसने किया था। उसमें उसने दिल्ली और मथुरा वृंदावन को नष्ट किया था। पानीपत के युद्ध जो लड़ा था, तीसरा पानीपत के युद्ध 1761 में लड़ा था। उससे पहले 1756 में उसने दिल्ली और मथुरा वृंदावन पर आक्रमण किया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसके? बहादुर शाह जफर के बारे में। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, तो ये है पेंशनधारी हो गया था। वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, कोई भी युद्ध उसने नहीं किया था। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। ये विषय हसन अस्करी उसका 1845 ईस्वी में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। ये गलत है, 1845 में नहीं उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था रोशन अख्तर। निम्न घटनाओं का सही घटनाक्रम कौन सा है? तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार। सिखों का विद्रोह बंदा बहादुर के नेतृत्व में होता है, सबसे पहले हुआ था। उसके बाद नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ 1398 में। फिर अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण हुआ और दिल्ली पर 1700 कुछ अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था 1748 में पहला आक्रमण हुआ था और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1802 में हो गया था। तो इस तरह से 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यहाँ सूची मिलान करना है। हैदराबाद, अवध, बंगाल और अर्काट, यानी मुगल जो शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना इन लोगों ने की थी। तो हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क ये हो गया। शहादत खान, अवध में शहादत खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में दक्षिण का सूबेदार भी था। अर्काट में अर्काट यानी कर्नाटक में शहादतुल्लाह खान है। तो 2, 1, 4, 3 भी सही है। छठवां प्रश्न देखते हैं मित्रों और देखते हैं कौन सा कथन सही है। बहादुर साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार असत्य ढूंढना है। जहादार शाह के संबंध में असत्य कथनों को हमें ढूंढना है। तो पहला है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में वह जुल्फिकार खान के सहयोग के कारण सफल हुआ। ये तो सही है। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में वह जुल्फिकार खान के सहयोग से वह बहादुर शाह का पोता था। ये गलत है। अगला देखते हैं, उसका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी के बीच था। जहादार शाह का गलत है। ये भी उसके शासनकाल में मुगल अभिजात वर्ग में बादशाह निर्माता की प्रथा शुरू हुई थी। ये सही है। 2 और 3 गलत है। शहीद बंधुओं के बारे में निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? तो फर्रुखसियत के उत्तराधिकार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका, शहीद बंधुओं की बात है तो फर्रुखसियत के उत्तराधिकार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सही है। इतिहास में भी बादशाह निर्माता के रूप में जहाँ प्रसिद्ध है। ये भी सही है। फर्रुखसियत ने दोनों भाइयों में बड़े अब्दुल्ला खान को मीर बख्शी बना दिया। नहीं, मीर बख्शी नहीं बना थी, कोई भी भाई मीर बख्शी नहीं बना था। अब्दुल्ला खान नहीं, मीर बख्शी नहीं बनाया था। गलत है। तीसरा, उन्होंने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियत की हत्या कर जल्दी 2 शहजादों को बादशाह बनाया। ये भी सही है।
उनकी हत्या 1720 में उनके विरोधियों द्वारा की गई। ये सही है। तो 1 2 4 5 सही है, 3 गलत है इसमें। फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। तो ये मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। 9वां प्रश्न देखते हैं। जब 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया तब उसे मुगल सेना ने सरहिंद के निकट पराजित किया था। सही है। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट मानने से इनकार कर दिया। नहीं, इनकार नहीं किया था, मुगल सम्राट बना के गया था। तो 2 गलत हो गया, दोनों में से केवल एक कथन सही। ठीक, 10वां प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको वजीर गाजी-उद-दीन इमाद-उल-मुल्क ने अपदस्थ किया था? मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको? अहमद शाह। तो उसको वजीर गाजी-उद-दीन इमाद-उल-मुल्क ने अपदस्थ कर दिया था, अहमद शाह को। 11वां प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन के नाम से थी। इन्होंने आलमगीर द्वितीय के नाम से बादशाह का पद धारण किया था, आलमगीर द्वितीय। अजीजुद्दीन। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह के संबंध में यहाँ से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो बहादुर शाह बनने से पहले वो अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ा। बादशाह बनने से पहले बहादुर शाह, सही है, लड़ा था वो बहादुर उत्तराधिकारी औरंगजेब, इसको भी लड़ना पड़ा था। बादशाह बनने के बाद उसने शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण की थी। ये सही है। उसका शासनकाल 1703 से 1715 तक नहीं था शासनकाल उसको। उसके शासनकाल में ताराबाई और शाहू के बीच मराठा गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। ताराबाई और शाहू के बीच में, सही है, 1 2 4 सही है। 13वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को बंदी बनाया था। गलत है। बुंदेला प्रमुख छत्रसाल को अपनी सेवा में लिया था। हाँ, ये सही, बहादुर शाह ने अपनी सेवा में छत्रसाल को लिया था। संभाजी के पुत्र शाहू को कैद मुक्त किया था। ये भी सही है। जाट प्रमुख चूड़ामन को पराजित कर उसकी हत्या की। नहीं, चूड़ामन से इसका कोई जो नहीं था। तो 2 और 3 सही है यहाँ पे, बी। 13 का 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी फैजाबाद थी? तो 5वां 15वां देखते हैं। बहादुर शाह के 4 पुत्रों में कौन एक शामिल नहीं है? तो बहादुर शाह के 4 पुत्रों में अजीब शान, रफीउल शान, जहादर शाह, जुल्फिकार खान नहीं शामिल था। 16वां देखते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध में सबसे छोटा शासनकाल था जहादार शाह का, और 6 महीने थे शायद इसका। 17वां देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था इब्राहिम गारदी। मराठों की ओर से लड़ते हुए इब्राहिम गारदी सेना नायक मारा गया था। 18वां प्रश्न देखते हैं। ईस्वी में फर्रुख शेर की पदच्युति के बाद निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त किया था? तो तुरानी गुट जो थे, ईरानी गुट, तुरानी गुट, अफगान राजपूत में तुरानी गुट ने फर्रुख शेर की पदच्युति के बाद सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त किया और 1720 में उनकी हत्या करवा दी गई। जिस मराठे ने 1791 ईस्वी में फर्रुख शेर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की वह था बालाजी विश्वनाथ थे। फर्रुख शेर का तख्ता पलटने में उन्होंने सैयद बंधुओं की मदद की थी।
बालाजी विश्वनाथ। मुगल साम्राज्य में हस्तक्षेप इनके लिए घातक सिद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल में होता? तो 1761 में हुआ था। उसमें शाह आलम द्वितीय शासक थे, शाह आलम। 21वां प्रश्न देखते हैं। बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने हेतु 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह था फारूक शेर ने 1717 में गोल्डन फरमान जारी किया था। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह थे। इन्हीं के समय 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था। 23वां देखते हैं। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत, मतलब किसके मरने के बाद? बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। 24वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। 18वीं शताब्दी में खालसा एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य था, देखते हैं कौन कौन सा उद्देश्य था। सिखों के राष्ट्रमंडल को केवल एक धार्मिक, सैन्य तथा राजनीतिक संगठन बनाना। संगठन कैसा हो? धार्मिक हो, सैन्य हो, राजनीतिक संगठन। खालसा तथा सिख कुल के प्रशासन को एक जनतांत्रिक स्वरूप देना। हाँ सही था, दोनों प्रश्न सही। तीसरा चौथा देखते हैं। सभी व्यक्तिगत सदस्यों को समान राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक सुविधाएं देना। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सुविधाएं देना। असमानता की छाया वाले प्रत्येक विचार को हतोत्साहित करना। सभी कथन सही है यहाँ पे। 1 2 3 4 24 का डी। 25वां देखते हैं। कौन सा एक सिख मिसल नहीं है? तो इसमें अहलुवालिया, दलीवालिया, कन्हैया और अलीवाल। तो इसमें अलीवाल एक सिख मिसल नहीं है। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था, क्या नहीं किया था? जजिया का खात्मा नहीं किया था। शाहों की रिहाई, जजिया का खात्मा बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था। ये तो किया था, बहादुर शाह प्रथम ने जजिया का खात्मा किया, शाहों की रिहाई की, राजदरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की और सती प्रथा का समर्थन नहीं किया था। ये गलत है। 27वां देखते हैं। जब फारूकसिया ने राजगद्दी के लिए युद्ध किया तब निम्नलिखित में से किसने जहांदार शाह के साथ विश्वासघात किया था? तो वो था असद खान। अशद खान ने जहांदार शाह के साथ विश्वासघात किया था उस समय। 28वां प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? तो सदाशिव राव ने मराठा सेना का संचालन किया था। रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने बढ़ावा दिया था? सदाशिव राव ने ही बढ़ावा दिया था। 30वां है। पंजाब में बंदा बहादुर के विद्रोह का कारण था। इसमें मुगलों द्वारा धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था सिखों का, इसलिए बंदा बहादुर ने विद्रोह किया था। 31वां प्रश्न है। निम्न मुगल बादशाहों को सही कालक्रम में सजाना है। तो इसमें पहले सबसे पहले शाह आलम प्रथम बैठा था, मुअज्जम जिसका नाम था वो शाह आलम प्रथम के नाम से बैठा था। फिर जहांदार शाह बैठा था 4 2। जहांदार शाह के बाद फारूक शेर बैठा था। फिर मोहम्मद शाह और फिर अहमद शाह लास्ट में बैठा। 4 2 1 5 3 1। 32वां देखते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह लाहौर जीता, करनाल जीता, दिल्ली जीता, कन्नौज पर नहीं आक्रमण किया था। दिल्ली मथुरा तक था, कन्नौज में। 33वां देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं। मोहम्मद शाह अब्दाली का युद्ध, चंगेज़ खान का युद्ध, नादिर शाह का युद्ध, तमीर लंग का युद्ध। तो उसमें
सबसे पहले किसका युद्ध होता है? जी, चंगेज खान का युद्ध सबसे पहले सल्तनत काल में हुआ था। फिर तैमूर लंग का 1398 में चंगेज खान का युद्ध हुआ था, लगभग 1200 कुछ के आसपास, 1210 के आसपास 1398 में चंगेज खान का और तैमूर लंग का हुआ था। फिर 1739 में नादिर खान का और 1748 में अब्दाली का। तो इसका उत्तर होगा 2431, 2431 सी उत्तर है। 35वां देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह कुतुबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका था? ये बहादुर शाह प्रथम थे। मिर्जा राजा पदवी किसे प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा जय सिंह को प्रदान की गई थी मिर्जा राजा पदवी के बारे में। आलमगीर को गद्दी पर बैठाने में नृप निर्माता की भूमिका किसने अदा की थी? तो गाजीउद्दीन थे, इन्होंने नृप निर्माता यानी किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। 38वां प्रश्न देखते हैं, 38। इसमें सही देखना कौन से कथन है। फर्रुखियत को राजगद्दी जुल्फिकार खान तथा इमाद उल मुल्क के कारण मिली, गलत है। पहला गलत हो गया कथन। दूसरा देखते हैं, औरंगजेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी जिसके अनुसार उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य को उसके 3 जीवित पुत्रों के बीच बांटा जाना था। ये तो सही था। मोहम्मद शाह को दक्कन के निजाम उल मुल्क ने सहायता दी थी। मोहम्मद शाह को, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, पहला गलत था। 39वां देखते हैं, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो लाल कुंवरी के नाम से प्रसिद्ध थी। ये जहांदार शाह के समय में प्रसिद्ध थी, वेश्या थी। सैयद बंधुओं का पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली सैयद बंधु थे। 41वां देखते हैं, फरवरी 1734 में मुगल सम्राट और नादिर शाह के मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मुगल सम्राट के बीच। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था उसमें। 42वां देखते हैं, 1780 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का अंधा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था? उस समय गुलाम कादिर रेहला जिम्मेदार था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए। 43वां देखते हैं, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी में द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के प्रभाव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक्ति थी। ये 1767 के पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्णन है। उसमें पेशवा काफ़ी शक्तिशाली थे। उसके बाद उनके सूर्यास्त शुरू हो गया था। 44वां देखते हैं, सिख शासक रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा ने उन्हें गिफ्ट किया था रणजीत सिंह को। उनकी तोपें गिर गई थी रावी नदी में, उसे निकाल कर पहुँचवा दिया था। इससे खुश होकर उन्हें शाह शुजा ने दिया था। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, ये तो सत्य है। उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, ये भी सत्य है। मुगल दरबार में गुटबंदी थी, ये भी सही है। मुगलों की उदार धार्मिक नीति नहीं थी, कुछ कट्टरपंथी थे, इसलिए दिक्कत नहीं। औरंगजेब को लिखित गुरु गोविंद सिंह का पत्र किस नाम से विख्यात? जफरनामा के रूप में विख्यात। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था?
तो ये अकबरदीद थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी थी और उन्हें लंदन में अपने दूत के रूप में भेजा था। 48वां प्रश्न देखते हैं। तो बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था? फर्रुखसियर के आदेश से बंदा सिंह को मृत्युदंड दिया गया था। 49वां प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह के दरबार में डच शिष्टमंडल 1711 ईस्वी में आया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जोशुआ कैटिलार थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा नहीं गया अभी तक, इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो बहादुर शाह के दरबार में डच शिष्टमंडल 1711 ईस्वी में आया और उसके नेतृत्व करता थे जोशुआ कैटिलार। निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया था? तो ये सफदरजंग थे, वजीर नियुक्त किए गए थे। 51वां प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह तथा जहांगीर शाह के शासनकाल में सर्वाधिक शक्तिशाली था? उसमें जुल्फिकार खान काफ़ी शक्तिशाली था, बहादुर शाह और जहांगीर शाह। भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश किस मुगल बादशाह द्वारा दिया गया था? तो ये औरंगजेब थे। इन्होंने भारत में रहने वाले सभी यूरोपियन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह कौन बना? तो मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बने थे बादशाह। औरंगजेब के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों के संरक्षण में जो बना था, तो ये अकबरदीद थे, अंग्रेजों के संरक्षण में बने थे। सैयद बंधुओं ने निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसी सिंहासन रोड़ और सिंहासनच्युत किया था? सैयद बंधुओं ने। फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, सबको, चारों को, मोहम्मद शाह तक। 56वां देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से पराजित करने के लिए भारत में 3 बार आक्रमण और किया था? तो वो थे सिख। उस समय मराठों के बाद सिख शक्तिशाली थे, इन पर हराने के लिए 3 बार आक्रमण किया था। 57वां देखते हैं। प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा और सुंदर स्त्रियों के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह को रंगीला कहा था? ये थे मोहम्मद शाह रंगीला तथा नाम तथा कर में। 58वां देखते हैं प्रश्न। तो 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में कौन महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक और वैज्ञानिक था? तो सवाई राजा जयसिंह बहुत विद्वान व्यक्ति थे। 59 देखते हैं। 59 मुगल साम्राज्य का दुर्बल होना सिखों के अभ्युदय क्यों हुआ? मुगल साम्राज्य का दुर्बल होना, नादिर शाह, मोहम्मद शाह अब्दाली के आक्रमण, ये भी सही था, और मुगल प्रांतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष, तीनों कथन सही है। 60 प्रश्न देखते हैं। जिसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, और जिन मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, ये सवाई राजा जयसिंह थे। 61वां प्रश्न देखते हैं। शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में लड़ा गया था? गलत। बक्सर युद्ध शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था। 1810 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या हुई, ना एक सही है ना दो सही। 62वां देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित किस मुगल शासक ने इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो मुगल शासक उसमें शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। 63वां प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय का तात्कालिक लाभ किसे मिला? अब अंग्रेज उसमें शक्तिशाली हो रहे थे, मराठे हारे, उधर टिपू सुल्तान हारा, मराठे हारे, निजाम शक्तिशाली थे ही नहीं, तो अंग्रेजों को लाभ मिला इससे। 64वां प्रश्न देखते हैं। प्रमुख योद्धा बंदा बैरागी की हत्या किस शासक के काल में थी? तो फर्रुखसियर के समय में हुई थी बंदा बैरागी की हत्या। 65वां प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह से जगन सेठ की उपाधि प्रदान की थी? मोहम्मद शाह से ये थे फतेह चंद। इन्होंने फतेह चंद ने जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी। छठवां देखते हैं प्रश्न। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला, हमने देखा ऊपर भी इस प्रश्न को देख लिया है। आगे देखते हैं 67वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है निजामुल मुल्क के बारे में? ये देखते हैं यहाँ से। उसका असली नाम चिनकिलिच खान था। निजामुल मुल्क चिनकिलिच खान सही है। 1713 से 15 के बीच वो पहली बार दक्कन का सूबेदार बना था। ये भी सही है। 1715 से 20 के बीच वह मुगल साम्राज्य का वजीर था। अब देखिए ये गलत है, मुगल साम्राज्य का वजीर नहीं था। फर्रुखसियन ने उसे निजामुल मुल्क तथा खाने दौरा की उपाधि प्रदान की थी। ये सही है। 1, 2, 4 सही है कथन ये। 68वां देखते हैं। मिलान करना है। मुगल बादशाह जिसे अपने वजीर के भय से शुरू के वर्षों में छिपकर रहना पड़ा था, तो शुरू के वर्षों में छिपकर रहना पड़ा था शाह आलम द्वितीय को। मुगल बादशाह जिसे अपने वजीर के भय से शुरू के वर्षों में छिपकर रहना पड़ा था शाह आलम द्वितीय। आखिरी मुगल बादशाह तो ये बहादुर शाह जफर थे, या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर नीचे होगा। मुगल बादशाह जिसने नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले लिया था, तो उस समय मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था, इन्हीं से छीना हो। ठीक है। अब अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था अहमद शाह के समय में। 2, 3, 4, 1, 2। 69 देखते हैं। तो प्रोफेसर हबीब ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण किसे माना है? शासकों की कठोरता, नैतिक पतन, आर्थिक दिवालियापन। तो आर्थिक दिवालियापन को माना। प्रोफेसर हबीब ने जो माना है पतन के कारण वो था आर्थिक दिवालियापन। 70वां प्रश्न हम देखते हैं। कथन कारण दिया, जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हो गया, क्योंकि उसे उसके भतीजे फर्रुखसियन ने आगरा में हराया। सही है, दोनों कथन कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ये भी होगा सही। उत्तर मुगल काल समाप्त होता है मित्रों। फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, मराठा राज्य संघ के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।